बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक बसों की दरामद के टेंडर्स मंसूखी की वजह सामने आ गई। टेंडर्स के बजाय अब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए बसों का वसूल होगा। आलमी फर्म्स या मैन्युफैक्चरर्स की बजाय अब मकामी सतह पर बसें तैयार की जाएंगी। वफाकी हुकूमत पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी का प्लांट लगाएगी। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत में मामला तय पा गए। बसों की तैयारी के लिए फैसलाबाद में प्लांट की तनसीब जारी। टेंडर्स के मुताबिक फैसलाबाद के लिए 86 इलेक्ट्रिक बसें दरामद की जाना थी। जराये के मुताबिक इब्तदाई तौर पर बसों के कुछ पार्ट्स दरामद किए जाएंगे। मुस्तकबिल में मुकम्मल इलेक्ट्रिक बसें मकामी सतह पर ही तैयार होंगी। बसों की तैयारी के लिए नामवर बैनुल-अक़वामी मैन्युफैक्चरर्स से तकनीकी मुआवनत हासिल की जाएगी। बसों के हसूल के लिए रवां साल सितंबर की डेडलाइन मुकर्रर है। मकामी सतह पर बसों की तैयारी से कसीर ज़र मुबादला और ज़रामदनी बिल में खर्च होने से बचेगा। मकामी सतह पर प्लांट की तनसीब से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इससे कबल लाहौर की तर्ज पर इलेक्ट्रिक बसों की दरामद के लिए इंटरनेशनल टेंडर दिया गया था। और नाज़रीन, अब कुछ बात महंगाई की। तो अप्रैल में महंगाई की शरह में 0.3% कमी होकर कई दिहाइयों की कम तरीन सतह 0.28% पर आ गई। महंगाई मुसलसल तीसरे माह भी वजारत खजाना के तखमीनों से कम रही। इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक बहाना रिपोर्ट जारी कर दी। इदारे शुमारियात के मुताबिक मार्च में महंगाई की शरह 0.7% रही। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मार्च 2025 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 0.69% रिकॉर्ड की गई। अप्रैल 2024 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 17.3% थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई तक अप्रैल के दौरान औसत महंगाई की शरह 4.73% रही। मार्च के मुकाबले अप्रैल में महंगाई की शरह 0.84% की कमी हुई। माहाना बुनियादों पर अप्रैल में शहरों में महंगाई में 0.70% कमी हुई। गुज़िश्ता माह देहातों में माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.05% कमी रिकॉर्ड की गई। अप्रैल में शहरियों में महंगाई की शरह 0.54% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माह देहात में महंगाई की शरह -0.10% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात का बताना था कि वजारत खजाना ने अप्रैल के लिए महंगाई का तखमीना 1.5 से 2% के दरमियान लगाया था। महंगाई मुसलसल तीसरे माह भी वजारत खजाना के तखमीनों से कम रही। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह मजीद कम होकर 0.28% पर आ गई। मार्च 2025 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 0.69% रिकॉर्ड की गई। अप्रैल 2025 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 17.3% थी। जुलाई से अप्रैल के दौरान औसत महंगाई की शरह 4.73% रही। इदारे शुमारियात के मुताबिक मार्च के मुकाबले अप्रैल में महंगाई की शरह में 0.84% की कमी हुई। माहाना बुनियादों पर अप्रैल में शहरों में महंगाई में 0.70% कमी हुई। गुज़िश्ता माह देहात में माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.05% कमी रिकॉर्ड की गई। अप्रैल में शहरियों में महंगाई की शरह 0.54% रही। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माह देहात में महंगाई की शरह -0.10% रिकॉर्ड की गई। वजारत खजाना ने अप्रैल के लिए महंगाई का तखमीना 1.5 से 2% के दरमियान लगाया था। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि एफबीआर की जानिब से सरकारी सतह पर सीमेंट की कीमत मुकर्रर करने का फैसला। इक़दाम सीमेंट इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स चोरी से बचने और टैक्स वसूली के लिए कम अज़ कम रिटेल कीमत मुकर्रर करने का निज़ाम लागू कर दिया। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत की रिपोर्ट में। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सीमेंट इंडस्ट्री से सेल टैक्स चोरी से बचने और टैक्स वसूली के लिए कम अज कम रिटेल कीमत मुकर्रर करने का निजाम लागू कर दिया। कीमतें मुकर्रर करने के निजाम पर 1 मई से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। नए निजाम के तहत हर महीने की 1 और 16 तारीख को सीमेंट की फी बोरी की कीमत जारी की जाएगी। सेल्स टैक्स वसूली इस मुकर्रर करदा कीमत पर की जाएगी। हुकाम के मुताबिक सीमेंट इंडस्ट्री में सालाना अरबों रुपए की अंडर इनवाइसिंग की जाती थी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक कीमतें मुकर्रर होने से जाली सेल टैक्स इनवाइस और चोरी का दरवाजा बंद करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि झंग में गंदम की कीमत में नुमाया कमी। आटा भी सस्ता, 15 किलो थैला 1150 रुपए का हो गया। आटे की कीमत में कमी के बावजूद रोटी की कीमत में कोई फर्क ना आ सका। रोटी का सरकारी रेट 14 रुपए मुकर्रर। बेशतर मकामात पर 20 रुपए में फरोख्त होने लगी। नान भाइयों की मनमानियों पर शहरियों का इजहार तशवीश। तफसीलात जानते हैं अवैस खान की रिपोर्ट में।
लाठंग शहर में गंदम की कीमतों में वाजिया कमी के बाद आटे की कीमत भी कम हो गई। 15 किलो आटे का थैला अब 1150 रुपए में दस्तयाब। ताहम आटे की कीमत में कमी का फायदा शहरियों को मुकम्मल तौर पर नहीं मिल सका। रोटी की कीमत बदस्तूर अपनी जगह कायम है। सरकारी तौर पर रोटी का नर्ख 14 रुपए मुकर्रर किया गया। बेशतर तंदूरों पर 18 से 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना था कि नान भाई अभी भी अपनी मर्जी के नर्ख चला रहे हैं और इंतजामिया की जानिब से कोई खास कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। जिस तरीके से गंदम और आटे के रेट मुसलसल कम होते जा रहे हैं, इस तरीके से होटलों पर रोटी की कीमत वहीं की वहीं खड़ी है। 20 रुपए रोटी है, बाज़ जगहों पर तो 30 रुपए तक फरोख्त हो रही है और नान का म्यार इतना कमज़ोर है कि वो आदमी उसे देखकर ही परेशान हो जाता है कि यह मैं खाऊंगा या शोकेस में रख दूं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ खुसूसी तौर पर तवज्जो दे। शहरियों ने इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि अगर आटा सस्ता हो गया तो रोटी भी सस्ती होनी चाहिए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। नाजरीन, रास्ते तो खुल गए मगर एक्सपोर्टर्स की मुश्किलात यूं की तूं कायम। केनाल के मुतालबे का बहरान हल हुआ तो ट्रांसपोर्टर्स नई रुकावट बन गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। केनाल के मुतालबे का मसला हल होने और रास्ते खुलने के बावजूद एक्सपोर्टर्स नई मुश्किल में फंस गए। ट्रांसपोर्टर्स पेट्रोल और डीजल दौर पे फी लीटर सस्ता होने के बावजूद मुंह मांगे किराए मांगने लगे। फैसलाबाद के लिए मामूल के मुताबिक 90,000 से 1 लाख रुपए किराए वसूल किया जाता था। ताहम अब ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ने के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स 3 गुना इजाफी किराए का मुतालबा करने लगे हैं। एक्सपोर्टर से फैसलाबाद के लिए एक कंटेनर का किराया 2.5 से 3 लाख रुपए मांगे जा रहा है। इससे कबल कोरोना वबा के दौरान किरायों को लेकर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी जो दोबारा शुरू कर दी गई। नई उलझन में फंसे एक्सपोर्टर्स का कहना था कि खुदा खुदा करके रोड की बंदिश से जान छूटी है तो अब ट्रांसपोर्टर्स रुकावट बन गए हैं। मुतासरीन ने वजारत कॉमर्स और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन से मसले पर एक्शन लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। अभी आपको बताएं कि टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल पर चेयरमैन मलिक बाव मोहम्मद अकरम की ज़ेर सदारत एप्टेपमा फैसलाबाद का अहम इजलास। चेयरमैन एप्टेपमा मलिक बाव मोहम्मद अकरम और साबिक सदर एप्टेपमा फैसलाबाद शेख असगर कादरी ने खिताब किया। आइए आपको दिखाते हैं। सिर्फ 23 बिलियन टेक्सटाइल, मैं टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, 22 बिलियन। और जब इसकी रेशो निकालते हैं तो वो बनती कितनी है? मैंने कहा सर सिर्फ 2%, 1.89 और 2%। ये है हमारी दुनिया में नुमाइंदगी टेक्सटाइल की। हमने ये बात नहीं की कि इसको हमने 3 पे कैसे लेके जाना है, 5 पे कैसे लेके जाना है, ये नहीं हम बात करते। इसको 2% से ऊपर किस तरह लेके जाए? क्या टेक्सटाइल को प्रॉब्लम है? क्यों नहीं ये ऊपर जा रही? क्यों बांग्लादेश की 47 बिलियन पे चलेगी, वियतनाम की क्यों 49 बिलियन पे चलेगी? वजह क्या है? मैं टेक्सटाइल की तरफ बात कर रहा हूं। कितना सा वियतनाम है, आप उसकी एक्सपोर्ट देखें कितनी है। वो ये कि हमारे पास पिछले दिनों डेलीगेशन वियतनाम का भी आया था, कोई तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले। उससे भी हमने बात की, हमने क्यों किस तरह एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाई। उन्होंने कहा कि जनाब हमने गवर्नमेंट ने एक ही बात की है, बांग्लादेश वाले भी, और वो भी यही बात करते हैं। वो कहते हैं कि किसी ना किसी तरह बाहर से डॉलर लेके आए, सर डॉलर चाहिए। वो नहीं देखते कि इतने % टैक्स है, वो नहीं है कि इतने % इसका बिजली का रेट कम करके देते। जब बांग्लादेश में आपका 11-12 रुपए रेट होगा, 15 रुपए होगा, तो आप 47 रुपए के साथ किस तरह मुकाबला कर सकते हैं? मुमकिन नहीं। इंडिया में जब आपका 18-19 रुपए रेट होगा और आपका 47 रुपए होगा, किस तरह होगा? मुमकिन नहीं है सर। तो ये प्रॉब्लम है टेक्सटाइल को। इसीलिए आप देखते हैं कि काफी सारे यूनिट जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। क्यों खत्म हो रहे हैं? टैक्सेस की बड़ी भरमार है। हम देखें, हम डाइज एंड केमिकल पे, आप जरा माशाल्लाह कस्टम के भी साहबान हैं आप में से और आप समझते हैं इस बात को। आप देखें एक्टिव डाइज के ऊपर 52% ड्यूटी बनती है सर, सब डाल डोल के। किस तरह हो सकता है कि सर उसका मुकाबला करें? तो ये सर आपने गाइड करना है कि इस टेक्सटाइल को जाके ऊपर किस तरह लेके जाना है सर। वो इसी तरह लेके जा सकते हैं जब हमारी कॉस्ट कम होगी, हम दुनिया में जाएंगे और लोग माल को सेल करेंगे। और पाकिस्तान में जो माल इस्तेमाल होता है, जब हम कहते हैं जी चाइना का दूसरा माल तीसरा माल आ रहा है, अभी देखें
ابھی یارن ایکسپورٹ کی آپ نے اجازت دی ہے، پاکستان میں یارن چینل سے آنا شروع ہوا ہے، اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں؟ جو پاکستان کی انڈسٹری ہے وہ بیٹھ گئی ہے، کیوں؟ وہ اتنا سستا ہے کہ یہ اس کے ساتھ چل ہی نہیں پا رہا، مقابلہ ہی نہیں ہو رہا۔ جب مقابلہ نہیں ہوگا سر تو کس طرح پہ انڈسٹری چلے؟ آپ دیکھیں اس انڈسٹری کو نہیں چلانا، یہ 23-24 کروڑ عوام کو چلانا، یہ دیکھیں کھیتوں سے لے کر سر، اور ہمارے سلائی والے ہیں یا ریٹیلر ہیں، وہاں تک ہم جائیں تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ ٹیکسٹائل کے ساتھ سر جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اس ٹیکسٹائل انڈسٹری کو چلانے کے لیے ان کو گائیڈ کرنا ہے سر، کہ اس کو سہولتیں دی جائیں۔ تو سہولت کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہمیں ٹیکس نہ دیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر 52% ڈیوٹی ہم نے پے کی ہے، $1 کی جب $100 کی چیز ہے تو 52 پینی ہم نے ادا کی ہے، تو یہ کام تو نہیں ٹیکس دیا ہم نے، اس کے علاوہ بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں۔ تقریباً 100% ہی ٹیکس بن جاتا ہے جب ہم آتے اپنے اینڈ پروڈکٹ پر پاتے ہیں۔ تو سر یہ گزارشات ہیں، یہ ٹیکسٹائل کی مختلف اوقات میں مختلف پریشانیاں رہتی ہیں، تو آپ ان کو گائیڈ کریں کہ اس ٹیکسٹائل کو سہولت دیں، اس لیے کہ یہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ سکے، یہ آگے چلی جائے۔ میں نہایت ہی مشکور ہوں انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ کے چیف صاحب طارق مختار صاحب، جو سب دوست احباب مہمانوں کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لائے۔ یہ ان کا بہت ہمارے ساتھ شفقت ہے، جنہوں نے رات کا بھی ٹائم نکالا، ہمارے ڈنر کا بھی ٹائم دیا، یہ ان کی مہربانی ہے۔ اور میں باؤ جی کا سب سے یہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جو کل ہی رات کو عمرے سے واپس آئے ہیں، یہ رات کو ہی عمرے سے واپس آئے ہیں، اس لیے آپ کا کل کا ٹائم تھا، ریکویسٹ کر کے اس لیے آج کیا تھا سر۔ اچھا سر، یہ جیسے صاحب نے سوال بھی کیا ہے بی آر کے بارے میں، سر یہ فیصل آباد شہر ساندل بار تھا، 2 دریاؤں کے درمیان میں ویران علاقہ تھا، جس کو ایک لائل پور کے نام سے آباد کیا گیا، اور یہ 1906 میں آباد ہونے کے بعد جب یہ پاکستان اور جب یہ وجود میں ہے، اس وقت ایک ہی مل تھی لائل پور کاٹن مل پاکستان فیصل آباد کے اندر، اور یہ ہمارے بزرگوں نے 1950 سے لے کر یہ جیسے میاں صاحب بیٹھے میاں لطیف صاحب، یہ ماشاءاللہ 1955 میں انہوں نے خود فیکٹری لگائی، ماشاءاللہ 92 سال عمر ہے، یہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سر انہوں نے آہستہ آہستہ ایسے ڈیولپ کیا، لائل پور سے اس کا نام فیصل آباد کے بعد مانچسٹر آف ٹیکسٹائل یہ بن گیا۔ لیکن اس میں سر یہ سب حضرات مختلف انسٹیٹیوٹ میں جا کے انہوں نے مینجمنٹ کرنی ہے، سب نے آفیسر سے لگنا ہے۔ سر ان کے آگے ریکویسٹ ہے، یہ جس محکمے میں بھی کوئی بھی جاتا ہے، ایک بھی محکمہ ایسا نہیں ہے جو انڈسٹری کے لیے بنا ہوا ہے، ایک بھی محکمہ ایسا نہیں ہے، جس محکمے میں جاتے ہیں وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہمارے دشمن آ گئے ہیں۔ یہ 3 دن پہلے کی بات ہے، میں اور چودھری حبیب گجر صاحب ایک دفتر میں گئے تھے، ہم کہہ رہے تھے سارا جو آپ سلوک کر رہے ہیں ہم سے یہ فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، وہ کہتے بند ہو جائیں، نئے مالک اور آ جائیں گے اور لوگ لگا لیں گے۔ سر یہ اس طرح کے الفاظ سر آفیسرز بن کر، سر یہ ہم لوگ ہیں، یہ بغیر حکومتی کسی بھی امداد کے بغیر ہم باہر بھی جاتے ہیں، ویزا اپنی ہی کوشش سے لگواتے ہیں، کوئی خارجہ پالیسی ایسی نہیں ہے جو ہماری انڈسٹری کے لیے ویزے لگوائے۔ ایکسپورٹ بھی ہے، ٹوٹل پاکستان کے اس کا 37 بلین ایکسپورٹ ہے، جس میں سے 19 بلین صرف ٹیکسٹائل کی ہے، 19 بلین صرف ٹیکسٹائل کی ہے، 37 بلین میں سے 19 بلین پہلے ہماری 22 بلین سے واپس آئی ہے، پھر یہ 17 سے ہو کر دوبارہ 19 ہوئی ہے، جس کی ہم خوشی منا رہے ہیں۔ یہ 22 سے 17 کا سفر اور 17 سے 19 کا سفر، سر یہ دیکھا جائے تو جو جن ملکوں کے باوجود نام لیے ہیں، ویتنام 1975 میں جو بنا ہے، آج اس کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ 125 بلین تک چلی گئی ہے، اور یہ بنگلہ دیش کی 44 بلین پر چلی گئی ہے، جو ہمارا شاگرد ہے 1998 میں ٹیکسٹائل اس نے شروع کی ہے۔ سر یہ آپ سب کے آگے ریکویسٹ ہے، آپ کا بہت شکریہ ہمارے تشریف لائے، اور ایک ریکویسٹ ہے، آپ جس پوسٹ پر سر جائیں، آپ کی برائے مہربانی کسی بھی علاقے میں ہوں جہاں انڈسٹری لگی ہو، سر وہاں
मजदूर की दुआएं भी हो रही है, कभी कभार ऐसा होता है मालक मकरूज भी हो रहा होता है, लेकिन इंडस्ट्री को चला रहा होता है, उसके साथ ऐसा रिश्ता होता है, इसी उम्मीद पर होता है अल्लाह करे शायद मैं इधर उधर से पकड़ कर इसको डेवलप कर ही लूंगा, लेकिन वो मुलाजमों की खातिर, अपने एम्प्लॉइज की खातिर वो कर्जे से नीचे दबदा भी जाता है, लेकिन इंडस्ट्री फिर भी चलाता है। लेकिन उसके जो जितने भी मैनेजमेंट करने वाले हैं वो यही समझ इतना प्रॉफिट आ रहा है, इतना प्रॉफिट है, इंडस्ट्री चल रही है, इसको लूटना कैसे है। सर आपकी बड़ी मेहरबानी है, जितने भी महकमे जात हैं एक भी महकमा ऐसा नहीं है, ये आप सब बैठे बता दें ये इंडस्ट्री के लिए बना है, ये इंडस्ट्री को आपको प्रमोट करने के लिए बना है। बहुत शुक्रिया सर, अगर कोई मेरी बात तलख लगी हो उसकी मैं माजरत चाहता हूँ। अब आपको बताएंगे फैसलाबाद की अहम शाहराहों पर मौजूद फेस्को के खस्ता हाल पोल शहरियों के लिए खतरा बन गए। हुकाम की सुस्त रवि ने इदारे के दावों का पोल खोल दिया। सार्फिन ने नाखुशगवार वाकयात से बचने के लिए पोल्स की तब्दीली का भी मुतालबा कर दिया है। तफसीलात अवैस अली की रिपोर्ट में देखिए। फेस्को की जानिब से खस्ता पोल्स की तब्दीली सुस्ती का शिकार। शहर भर में मुतासरा पोल्स की तब्दीली के दावे महज दावे ही निकले। शहर की अहम शाहराहों पर मौजूद खस्ताहाल पोल्स शहरियों के लिए खतरा बन गए। जुमरा रोड हो या नडवाला रोड, खस्ताहाल पोल्स नाखुशगवार वाकयात को दावत देते दिखाई देने लगे। शहरियों ने फेस्को से खस्ताहाल पोल्स की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सार्फिन का कहना था कि शहर भर में लटकते तारों के मसाइल हल किए जाएं। मुतअद्दिद मकामात पर लटकते तारों से नाखुशगवार वाकयात रोनमा हो रहे हैं। फेस्को को बारहा आगाह किया गया मगर कोई मसला हल करने को तैयार नहीं। मंसूराबाद में भी सर करें तो वो रोड के ऊपर देना पोल पुराने लगे हुए हैं, अभी तक वो भी बिल्कुल खस्ता हालत में लगे हुए हैं, वो भी बल्कि कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। तो कई दफ़ा इनको दरख्वास्त भी दी है, कोई सर को सुनवाई नहीं हो रही। पोल नज़र आते हैं जो कोई टेढ़े हुए हैं, कोई बात का अंधेरी या किसी और वजह से टेढ़े हो जाते हैं, और कई पोल ऐसे नज़र आते हैं जो कि बहुत पुराने हैं और वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं और बहुत खदशा रहता है। फेस्को शहर के अहम शहरों पर नेपरा टारगेट के मुताबिक खस्ताहाल पोल्स तब्दील करने में सुस्त रवि का मुजाहरा कर रहा है। कैमरामैन मलक इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।